औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान का एक बहादुर बादशाह था, जिसका साम्राज्य पूरे भारत में ही नहीं बल्कि और भी कई देशों तक फैला था। औरंगजेब एक न्यायप्रिय बादशाह था, जिसके इंसाफ से उसकी आवाम उससे बहुत खुश रहती थी। ऐसे ही एक इंसाफ है एक पंडित की बेटी का। आज के इस वीडियो में हम उसी इंसाफ के बारे में बात करने वाले हैं, जिस इंसाफ को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, यह उस वक्त की बात है जब हिंदुस्तान पर बादशाह औरंगजेब की हुकूमत थी। औरंगजेब का एक सूबेदार था जिसकी नियुक्ति बनारस में थी, जिसका नाम इब्राहिम खान था। वह बहुत ही हब्सी और अय्याश किस्म का इंसान था। उसके सैनिक हर रोज उसके लिए एक खूबसूरत लड़की उसको भेंट करते थे। यह सिलसिला ऐसे ही कई रोज तक चलता रहा। एक दिन उसके एक सैनिक की नजर एक पंडित की बेटी पर पड़ी, जिसका नाम शकुंतला था, जो बेहद खूबसूरत थी। जब इस बात को उस सैनिक ने अपने उस सूबेदार को बताया, तब वह उसको अपने हवस का शिकार बनाना चाहा और उस पंडित के घर गया और उस पंडित से कहा कि पंडित, सुना है तेरी एक बेटी है, आखिर में तू उसकी किसी से विवाह करेगा, क्यों ना तू मुझे ही अपना दामाद बना ले और 7 दिन में अपनी बेटी की डोली सजाकर मेरे महल में भेज देना। यह बात सुनकर पंडित सूबेदार के कदमों में गिर गया और गिड़गिड़ाकर रोने लगा कि हुजूर, ऐसा ना करें, आपका और हमारा मजहब अलग अलग है। लेकिन सूबेदार ने उसकी कोई भी बात नहीं मानी। पंडित रोता हुआ घर गया और वह दिन प्रतिदिन उदास रहता। जब उसकी बेटी ने उससे पूछा कि पिताजी, क्या बात है, आप हमेशा उदास रहते हैं और खाना भी नहीं खाते हैं। तब पंडित रोते हुए वह सारी बात अपनी उस बेटी को बताई। तब उसकी बेटी ने अपने पिता से मजबूरन कहा कि आप उससे 1 महीने का वक्त मांग ले, भगवान कोई रास्ता जरूर निकालेगा। पंडित ने सूबेदार से कहा कि हुजूर, मेरी एक बेटी है और मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए ताकि मैं अपनी बेटी को अच्छे से सजाकर पूरी तैयारी के साथ आपके महल में भेज सकूं। सूबेदार राजी हो गया और बोला, ठीक है, मेरी कोई काम हो तो मुझे बताना। पंडित बोला, ठीक है हुजूर। पंडित वापस घर आ गया और बेटी से बोला कि 1 महीने में क्या होगा। तब उसकी बेटी ने अपने पिता से एक शाही लिबास मंगवाया जो मुगल शहजादे पहनते हैं। उसके पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करने वाली है। तब उसकी बेटी ने कहा कि अब एक ही रास्ता है कि मैं मदद के लिए बादशाह के दरबार दिल्ली जाऊं। अगले दिन उस लड़की ने वह कपड़ा पहनकर घोड़े पर सवार होकर और दिल्ली पहुंच जाती है। वह दिन था जुमे का, जिस दिन बादशाह नमाज पढ़ने के बाद सीढ़ी से नीचे उतरता और फरियादी अपनी फरियाद लिखकर उस बादशाह को देते और बादशाह उनके इंसाफ के लिए एक दिन मुकर्रर करता। ऐसे ही सबकी फरियाद सुनता गया। जब उस लड़की की बारी आई तो जो एक शहजादे के भेष में थी, औरंगजेब उसे पहचान गया और अपने हाथ में अपना रुमाल बांधकर चिट्ठी ली। इसकी वजह जब उस लड़की ने पूछी तो औरंगजेब ने कहा कि मेरा मजहब यानी इस्लाम किसी गैर औरत को हाथ लगाने की इजाजत नहीं देता। और औरंगजेब चिट्ठी पढ़ता है और कहता है कि बेटी, तू घर जा, तेरी डोली तो जरूर जाएगी। वह लड़की घबरा जाती है और घर आ जाती है और सब पूरी बात अपने पिता को बताती है और वह दोनों निराश होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन उस लड़की को थोड़ी उम्मीद थी कि बादशाह ने उसे बेटी कहा है और कोई बाप अपनी बेटी की इज्जत नीलाम नहीं होने देगा। अगले दिन पंडित डोली सजाकर सूबेदार के महल भेज देता है। डोली को आता देख सूबेदार बहुत खुश होता है और सोने चांदी बांटने लगता है। तभी एक भिखारी वहाँ पहुँचता है। वह भिखारी कोई और नहीं बल्कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर था। उन्होंने सूबेदार से कहा कि एक पंडित की लड़की की इज्जत पर हाथ डालना मुसलमान हुकूमत पे दाग लगा सकता है। और औरंगजेब ने 4 हाथी मंगवाकर सूबेदार के 2 पैरों और 2 हाथों में एक हाथी बंधवाकर उन हाथियों को दौड़ा दिया और उस सूबेदार के 4 टुकड़े हो गए। फिर औरंगजेब ने उस लड़की से पानी मंगवा कर पिया और बोला कि मैंने कसम खाई थी कि जब तक मैं उस लड़की का इंसाफ नहीं कर देता, पानी हराम है मुझ पर। और औरंगजेब ने उस लड़की से पानी मंगवाकर वुजू बनाई और पंडित के उस चबूतरे पर नमाज अदा की और दुआ मांगी, ए अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे एक गैर इस्लामिक लड़की की इज्जत बचाने के लिए, इंसाफ करने के लिए मुझे चुना। यह सब देख पंडित और उसकी बेटी बादशाह के हाथ पकड़कर रोने लगते हैं और इस्लाम कबूल कर लेते हैं। पंडित ने कहा कि मेरे इस घर में हिंदुस्तान के बादशाह ने माथा टेक कर नमाज पढ़ी है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक मस्जिद तामीर करवाई जाए। और वहाँ एक मस्जिद बनवाई गई जिसका नाम धड़ेड़ा की मस्जिद रखा गया। यह मस्जिद आज भी बनारस में मौजूद है। दोस्तों, यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसी तरह की जानकारी जानने के लिए और ऐतिहासिक वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।